हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमसीक्यू वॉरियर्स पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है बैंकिंग अवेयरनेस। आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं बैंकिंग अवेयरनेस की, जिसमें हम 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। ये हम कुछ भागों में कवर अप करेंगे और सारे क्वेश्चंस वो होंगे जो पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले भाग को, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनएसडीपी लिंक का उद्देश्य ग्राहक के मेटाडाटा में वर्णित डेटा श्रेणियों और घटकों के अनुरूप आर्थिक और वित्तीय डाटा के व्यापक स्रोत तक त्वरित पहुंच प्रदान करना है। एनएसडीपी से क्या तात्पर्य है, यानी कि हमें इसकी फुल फॉर्म बतानी है। और इसका सही जवाब है ई, नेशनल समरी डाटा पेज। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। भारत में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसी डैश के साथ सहयोग है। और आपका सही जवाब है सी, एनपीए। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या मुख्य रूप से बैंकों द्वारा दैनिक रूप से नकदी की जगह नकदी की अपनी अस्थायी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। आपका सही जवाब है डी, कॉल मनी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या एनबीएफसी के जमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है। एंड आपका सही जवाब है ए, जमा बीमा सुविधा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड एक पूर्ण स्वामित्व वाली डैश कंपनी है जो 2006 में स्थापित हुई थी। एंड आपका सही जवाब है ई, भारत सरकार। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एनएसडीएल भारत में पहला और सबसे बड़ा डिपॉजिटरी है जिसे डैश में स्थापित किया गया था। इसका सही जवाब है ई, अगस्त 1996। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ खाता धारक डैश अधिकतम जमा कर सकता है। इसका सही जवाब है ए, 1.5 लाख। चलिए देखते हैं अगला सवाल। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एक भारतीय केंद्रित प्रतिभूति डिपॉजिटरी है, यह किस राज्य में स्थित है। आपका सही जवाब है डी, मुंबई। चलिए देखते हैं अगला सवाल। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड बीआईएफआर कब अस्तित्व में आया। इसका सही जवाब है डी, 1987। चलिए देखते हैं अगला सवाल। राष्ट्रीय आवास बैंक केंद्रीय बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की स्थापना 1988 में किस अधिनियम के तहत की गई थी। इसका सही जवाब है ए, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987। चलिए देखते हैं अगला सवाल। बैंकिंग लोकपाल योजना को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत आरबीआई द्वारा 1945 से लागू किया गया था। आपका सही जवाब है बी, धारा 35A को। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सिडबी ने विस्तार उन्मुख एमएसएमईज की विस्तारित संख्या का लाभ उठाने के लिए पूर्ण व्यापारिक बैंकिंग परिचालन शुरू किया है, खासकर जो कि एक मजबूत प्रौद्योगिकी और नवाचार भागफल वाले हैं। सिडबी में डी का अर्थ क्या है। आपका सही जवाब है ए, डेवलपमेंट। चलिए देखते हैं अगला सवाल। वीटीएम का पूर्ण रूप क्या है। आपका सही जवाब है ई, वर्चुअल टेलर मशीन। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सार्वजनिक जमा स्वीकार करने के अनुसार एनबीएफसीज को डैश व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आपका सही जवाब है ए, 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे बड़ा संरक्षक और डिपॉजिटरी प्रतिभागी है। आपका सही जवाब है डी, SHCIL। चलिए देखते हैं अगला सवाल। बैंकिंग के क्षेत्र में एडीएफ का पूर्ण रूप क्या है। एंड आपका सही जवाब है बी, ऑटोमेटेड डाटा फ्लो। चलिए देखते हैं अगला सवाल।
निम्नलिखित में से क्या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42(1) के प्रावधानों द्वारा शासित है? एंड आपका करेक्ट आंसर है डी, CRR। चलिए देखते हैं अगला सवाल। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? एंड आपका सही जवाब है ई, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। चलिए देखते हैं अगला सवाल। फरवरी 2006 में BCSBI को डैश के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। एंड आपका सही जवाब है बी, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860। चलिए देखते हैं अगला सवाल। वित्तीय स्थिरता बोर्ड वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसने भारत को प्राथमिकता क्षेत्र सुधारों के कार्यान्वयन पर संसुगत या बड़े पैमाने पर अनुपालन करने वाले देशों की लीग में रखा है। FSB निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? एंड आपका सही जवाब है बी, सन 2009 में। चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस वर्ष में एशिया का पहला निर्यात प्रोसेसिंग जोन EPZ स्थापित किया गया था? एंड आपका सही जवाब है सी, 1965। चलिए देखते हैं अगला सवाल। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो निम्नलिखित में से किसे ऋण प्रदान करता है? एंड आपका सही जवाब है सी, मध्य आय विकासशील देशों को। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जो डिफर्ड नेट सेटलमेंट आधार पर संचालित होता है जो बेंचों में लेन देन को सेटल करता है। एंड इसका सही जवाब है ए, NEFT। चलिए देखते हैं अगला सवाल। BCSBI को यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था कि बैंकिंग उद्योग से वित्तीय सेवाओं के उपभोक्ता के रूप में आम व्यक्ति को किसी भी प्रकार की हानि ना हो और उसे वह प्राप्त हो जो उसे प्रदान करने का वादा किया गया है। BCSBI से क्या तात्पर्य है? एंड आपका सही जवाब है ई, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी मुंबई में स्थित एक स्वतंत्र कोमोडिटी एक्सचेंज है? आपका सही जवाब है डी, MCX। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन से असंबंधित क्षेत्र में श्रमिकों पर केंद्रित पेंशन योजना है? एंड आपका सही जवाब है सी, APY। चलिए देखते हैं अगला सवाल। भारत के बाहर जारी एक भारतीय डोमिनेटेड बॉन्ड को क्या कहा जाता है? एंड आपका सही जवाब है ई, मसाला बॉन्ड। चलिए देखते हैं अगला सवाल। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाते हुए बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर PCA की शुरुआत की है। PCA में ए का क्या अर्थ है? एंड आपका सही जवाब है डी, एक्शन। चलिए देखते हैं अगला सवाल। UPI का मूल संगठन निम्नलिखित में से कौन सा है? एंड आपका सही जवाब है सी, NPCI। चलिए देखते हैं अगला सवाल। बैंकिंग की वित्तीय अवधि से संबंधित MPC का प्रमुख कौन होता है? एंड आपका सही जवाब है ए, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। बैंकों द्वारा शाखाओं का उद्घाटन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा डैश के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एंड आपका सही जवाब है ई, धारा 23 के आधार पर। चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी टर्म ब्रांच नेटवर्क के बिना रिमोटली अपनी सेवाएं बैंकों को प्रदान करती हैं? एंड आपका सही जवाब है बी, डायरेक्ट बैंक। चलिए देखते हैं अगला सवाल। BSBDA न्यूनतम बैलेंस आवश्यकता की एक आवश्यकता के बिना नियमित बैंकिंग लेनदेन के लिए एक सरल मूल खाता है। BSBDA का पूर्ण रूप क्या है?
एंड आपका सही जवाब है डी, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। चलिए देखते हैं अगला सवाल। 1 जुलाई 2010 से प्रभावी होने वाले पहले बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट प्रणाली सिस्टम को किस दर से बदला गया है? एंड आपका सही जवाब है ई, आधार दर प्रणाली। चलिए देखते हैं अगला सवाल। बैंक डैश के अलावा अन्य ब्याज मुक्त जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं। एंड आपका सही जवाब है ई, चालू खाता। चलिए देखते हैं अगला सवाल। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रतिवर्ष बनाई जाती है? एंड आपका सही जवाब है बी, विश्व बैंक। चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से वित्तीय लेन देन में किसे ऋण लिखित के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है? सही जवाब है सी, स्टॉक। चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्तिगत द्वारा जारी किए गए चेक का प्रकार नहीं है? एंड आपका सही जवाब है डी, बचत चेक। चलिए देखते हैं अगला सवाल। विश्व इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? आपका सही जवाब है डी, यूएनसीटीएडी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। भारत में ट्रेजरी बिल डैश द्वारा जारी किए जाते हैं? आपका सही जवाब है सी, भारत सरकार द्वारा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर एलईआई एक वैश्विक संदर्भ संख्या है जो वित्तीय लेन देन के पक्ष में किसी भी क्षेत्र अधिकार में विशिष्ट रूप से प्रत्येक कानूनी इकाई की पहचान करता है। यह एक अद्वितीय डैश अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो एक कानूनी इकाई को दिया जाता है। एंड आपका सही जवाब है 20 अंकों का। चलिए देखते हैं अगला सवाल। आईएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? एंड आपका सही जवाब है सी, इमीडिएट पेमेंट सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं अगला सवाल। बैंकिंग के क्षेत्र में एडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? आपका सही जवाब है बी, ऑटोमेटेड डाटा फ्लो। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42(1) के प्रावधानों द्वारा शासित है? आपका सही जवाब है डी, सीआरआर। चलिए देखते हैं अगला सवाल। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? आपका सही जवाब है ई, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। चलिए देखते हैं अगला सवाल। डैश परिसंपत्ति जिसमें लीज पर दी गई संपत्ति शामिल है से बैंक की आय समाप्त होने पर वह गैर निष्पादित हो जाती है? आपका सही जवाब है ए, एनपीए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? आपका सही जवाब है ई, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। चलिए देखते हैं अगला सवाल। मुद्रा एक वित्तीय संस्थान है जिसे भारत सरकार ने सूक्ष्म इकाइयों के उद्यमों के विकास और पुनर्वित्त के लिए स्थापित किया है। मुद्रा में ए का क्या अर्थ है? आपका सही जवाब है ए, एजेंसी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है? आपका सही जवाब है डी, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। चलिए देखते हैं आज का आखिरी सवाल। निर्यात को बढ़ावा देने में ईपीजेड मॉडल की प्रभावशीलता को एशिया में सबसे पहले भारत ने स्वीकारा था। ईपीजेड का पूर्ण रूप क्या है? एंड आपका सही जवाब है डी, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। चलिए दोस्तों, अगर आज की आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। जब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।